में मदीने की महक थी, सरकारे दो आलम के पसीने की महक थी। खुशबू जो ये फैली थी ये गुलशन की नहीं थी, ये कौसरो तस्नीम के पीने की महक थी, ये कौसरो तस्नीम के पीने की महक थी। हजरात, खतीबे नौजवान हजरत अल्लामा अलहाज शहादत हुसैन साहब क़िबला बरकाती ने वो खूबसूरत पैगाम हमें और आपको दिया है। और यकीनी तौर पर आज के इस दौर में अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं, उनके मुस्तकबिल रोशन हो जाए, तो उनके हाथों में मोबाइल देने से पहले उनके हाथों में कलम देना होगा। जब तक तालीम से उन्हें आरास्ता नहीं करेंगे, बच्चों का मुस्तकबिल कभी रोशन नहीं हो सकता है। और बड़ा खूबसूरत जुमला उनका ये लगा है कि वाकई माँ बाप की इज्जत जो होनी चाहिए, अगर हमने वो करना सीख लिया तो हम जहां भी रहेंगे कामयाबी कदम चूमेगी। हमारे नौजवान भाई बड़े खूबसूरत माहौल में सुन रहे हैं, मैं उन्हें एक पैगाम देना चाहता हूं। देखें आप, माँ के हवाले से कि खुदा का शुक्र है माँ बाप के करीब हूं मैं। थोड़ी सी मोहब्बत, क्योंकि अब हिंदुस्तान के उस शायर को आप सुनने की तैयारी कर रहे हैं जिनका ताल्लुक कलकत्ता से नहीं, पूरे हिंदुस्तान के आशिकों के दिलों से, जनाब शहबाज रजा नूरी। खुदा का शुक्र है माँ बाप के करीब हूं मैं, न जाने कितने रईसों से खुश नसीब हूं मैं। खुदा का शुक्र है माँ बाप के करीब हूं मैं, न जाने कितने रईसों से खुश नसीब हूं मैं। और यकीनी तौर पर जिनके माँ बाप हयात से हैं वो इन मिसरों को महसूस कर सकते हैं कि कदमों में माँ के बैठ के महसूस ये हुआ। शहबाज भाई, अमजद भाई देखें, कदमों में माँ के बैठ के महसूस ये हुआ, हम तो मरे बगैर ही जन्नत में आ गए। कदमों में माँ के बैठ के महसूस ये हुआ, हम तो मरे बगैर ही जन्नत में आ गए, हम तो मरे बगैर ही जन्नत में आ गए। हजरात, मगर हमारे चचा लोग जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं वो सोच रहे होंगे कि कोई भी माइक पे आता है तो माँ के ताल्लुक से जरूर जिक्र करता है। पता नहीं औलाद की तरबियत में बाप का कोई रोल है कि नहीं, है कि नहीं? जबकि ये धूप में पसीना ये बहाएं, न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना ये करें, मगर कोई शायर इनकी अजमतों के ताल्लुक से क्यों नहीं कहता। तो मैं इनकी जानिब से वकालत करते हुए कह सकता हूं कि खुशकिस्मती के कोई नविश्ते नहीं आते, हो साहबे औलाद तो रिश्ते नहीं आते। और जिस घर में बूढ़े बाप की इज्जत नहीं होती उसमें कभी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में बूढ़े बाप की इज्जत नहीं होती उसमें कभी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हजरात, बहुत अच्छा आपने सुना, वाकई जैसा सुनना चाहिए वैसे ही आपकी समाते हैं। अब आइए, कलकत्ता हम जाना चाहते हैं। क्या आप हजरात तैयार हैं? आपको पता नहीं, कलकत्ता बंगाल की वो राजधानी है जो बहुत मसरूफ शहर। एक आदमी कारोबार करने के लिए कलकत्ता गया, पूरा कलकत्ता घूमता रहा, कहीं उसे जगह नहीं मिली। सारा पैसा जो कारोबार के लिए ले गया था वो खाने में खर्च कर दिया, बचा सिर्फ 20 रुपए। उसने एक तरबूज खरीदा और जब तरबूज को फाड़ा तो उसके अंदर से एक जीन निकला। जीन ने कहा, साहब बताएं आपका क्या सेवा किया जाए? कहा, कोई सेवा नहीं करना है, हमें कलकत्ता में कहीं जगह दिला दो। जीन ने कहा, माफ कीजिएगा, कलकत्ता में आसानी से जगह मिलती तो हम तरबूज के अंदर क्यों रहते? इतना मसरूफ वो शहर जहां से ताल्लुक जनाबे शहबाज रजा नूरी का है। तो क्या आप हजरात सुनना चाहते हैं? कितने लोग जरा हाथों को बुलंद करके बताएं सुभान अल्लाह। वाकई आप सुनना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि शहबाज रजा नूरी अपनी बात नहीं करते, मदीना पाक की बात करते हैं। और यावर वारसी से किसी ने कहा था, साहब जब तक आपने मदीना नहीं देखा था मदीने की खूबियां बयान करते थे, अब मदीना देख के आए हैं, जरा बताएं मदीना कैसे लगा। तो यावर वारसी ने कहा था, फूल हैं, राह हैं, मिट्टी चंदन, पत्थर मुस्को अंबर हैं, जितने खजाने खुशबू के हैं शहरे नबी के अंदर हैं, जितने खजाने खुशबू के हैं शहरे नबी के अंदर है। हजरात, तो आइए उसी बावकार लहजे को हम आवाज दें। आप भी मेरी आवाज से आवाज मिला दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम।
जनाबे शहबाज रजा नूरी उर्से मुक़द्दस फैज़ाने औलियाए किराम अब्दुल्ला ताखीर उनकी आमद हो रही है। आप उसी रंगो आहंग में नजर आए जो आपकी आदत, जो आपका वतीरा है। शायर इस्लाम जनाबे शहबाज रजा नूरी।